संसद की स्थायी समिति ने साल 2011 में ही उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर्स का नेटवर्क बनाने की सिफारिश की थी ताकि दुर्घटना जैसे हालात में बचाव कार्य मुस्तैदी से किया जा सके। इतना ही नहीं, संसाधनों पर बढ़ते दबाव के मद्देनजर केदारनाथ और बद्रीनाथ में यात्रियों की बढ़ती तादाद को काबू करने की भी सिफारिश की गई थी, लेकिन ये सब कुछ फाइलों में ही दबकर रह गया। उत्तराखंड त्रासदी की परतें खुलती जा रही हैं, तो नए नए तथ्य भी सामने आ रहे हैं। हजारों लोग मारे गए तो लाखों जिंदगियों पर इसका असर पड़ा। लेकिन केवल सीएजी ही नहीं, सरकार ने संसद की स्थायी समिति और योजना आयोग की कई सिफारिशों को भी नजरअंदाज किया। संसद की समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा था कि उत्तराखंड में आने वाले लोगों की बढ़ती तादाद को देखते हुए हेलीपैड्स की संख्या को बढ़ाए जाने और हेलीपॉड्स बनाए जाने की जरूरत है, ताकि एक साथ कई हेलीकॉप्टरों का आवागमन सुनिश्चित हो सके। लेकिन समिति की इन सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया। अगर ध्यान दिया जाता तो वायुसेना के लिए राहत और बचाव कार्य बेहतर ढंग से हो पाता। देश के अंदर हेलीपैड्स की जरूरत है। आपके पास एयरपोर्ट्स है, हेलीपोर्ट एक भी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। यानी जो हेलीकॉप्टर जहाँ पे लैंड करते हैं उनकी सर्विसिंग के लिए, उनके लिए जो टेक्निकल पर्सनल के लिए इस तरीके की जो जरूरतें हैं वो बिल्कुल बहुत ही कम है अपने देश के अंदर। इसके वजह से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं बहुत होती। केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शनार्थियों की तादाद में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। साल 2003 से 2012 के बीच केदारनाथ में आने वालों की संख्या 1,75,000 से बढ़कर 5,75,000 हो गई, जबकि इसी अवधि में बद्रीनाथ में आने वालों की संख्या 1,34,000 से बढ़कर 6 लाख हो गई। खास बात यह है कि इसी दौरान यहां आने वाले विदेशियों की संख्या 10 गुना कम हो गई। इन हालात के कारण संसदीय समिति ने अपनी सिफारिशों में ये भी कहा था कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में पर्यटकों की संख्या को नियमित किया जाए। तो पूरी तरीके से एक तरह से लापरवाही है, और लापरवाही नहीं, ये तो ऐसी अकाउंटेबिलिटी है जिसके लिए जो दोषी हैं उनको ढूंढा जाए, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, और अगर ये साबित होता है कि इन्होंने जानबूझकर अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसको पूर्ण नहीं किया, तो उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सीएजी, योजना आयोग और संसदीय समितियों के इन अध्ययनों पर ध्यान दिया जाता तो कई जानें बचाई जा सकती थीं। मुंबई पर समुद्र के रास्ते होने वाले आतंकी हमले की जानकारी खुफिया विभाग द्वारा पहले से दे दी जाती है। छत्तीसगढ़ में होने वाले नक्सली हमलों पर भी पहले से कई बार अलर्ट मौजूद होता है, और सीएजी सहित संसद की समिति की सिफारिशों को उत्तराखंड में नजरअंदाज कर दिया जाता है। अब जरूरत इस बात की है कि सरकारी लापरवाही के ऐसे मामलों को आपराधिक लापरवाही माना जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस समय दिल्ली से कैमरामैन नरेश के साथ आशुतोष भाटिया।